बीपीएससी टीआरई 4 अभ्यर्थियों के लिए बड़ी खबर निकलकर सामने आ गई है। अभ्यर्थी लगातार सोच रहे हैं कि क्या टीआरई 4 का विज्ञापन जल्द देखने को मिलेगा, अगर मिलेगा तो इसमें कितने पदों पर बहाली को लेकर विज्ञापन आएगी, रोस्टर की क्लियरेंस होने की जो बातें निकलकर सामने आ गई उसमें क्या सत्यता है। फाइनली बीपीएससी को शिक्षा विभाग कब तक जो है कि जो तमाम तरह से अधियाचना है वह भेज देगी और विज्ञापन मूलतः जो है कि कह लीजिए कि कब, किस महीना, किस तारीख तक देखने को मिलेगा। तो साथियों, साहित्य आजकल की खबर पर फिर से मुहर लगी है और जो बातें निकलकर सामने आ रही है वह वही आ रही है जो हमने आज से लगभग 15 दिन पहले लगातार 2-3 वीडियोस में हमने कहा था। आइए तमाम चीजों की जानकारी आज के इस वीडियो में हम आपको बताएंगे। शिक्षक अभ्यर्थी लगातार पूछ रहे हैं, भैया जो खबर अभी सोशल मीडिया पर वायरल चल रहा है रिक्ति, रोस्टर और विज्ञापन को लेकर के, उसमें क्या सत्यता है, सारी चीजों को हम आपको बताने का प्रयास कर रहे हैं। तो करते हैं शुरू। से पहले नमस्कार स्वीकार कीजिए, मैं हूं हरे कृष्ण प्रकाश और आप देख रहे हैं साहित्य आजकल। साहित्य आजकल का मतलब ही है वह सच्चाई जो जाननी आपके लिए है बेहद आवश्यक। साथियों, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए और अपने तमाम साथियों तक एक बार जरूर शेयर कर दीजिए। देखिए, पीआरटी, टीजीटी और पीजीटी बेसब्री से इन तीनों के अभ्यर्थी जो है, देश भर के अभ्यर्थी इंतजार कर रहे हैं कि कितने पदों पर बहाली आएगी और कहते हैं हर हमेशा से जो निराश भाव से सोच रहा होता है उनके साथ ही अच्छा हो जाता है। तो जो पीआरटी के अभ्यर्थी कह रहे थे कि रिक्ति हमारा शून्य हो के बराबर हो सकता है, तो जो खबर आई है उनके लिए तो खुशी का ठिकाना नहीं है। टीजीटी में कितने पद हैं और पीजीटी में कितने पद हैं, सारी चीजों को एक एक से हम चर्चा करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं टीआरई 4 के कुछ अपडेट्स के बारे में। साथियों, सोशल मीडिया पर काफी वायरल है ये खबर कि टीआरई 4 के रोस्टर क्लियरेंस, जैसा कि हमने पिछले ही दिन कहा था, ये सारी चीजें हो गई है, शिक्षा विभाग के पास आ गई है और शिक्षा विभाग अब इस पर मंथन कर रही है, दिन रात एक कर रही है कि आखिर रिक्तियों का जो हिसाब किताब है वो कैसे बैठाया जाए। बात को साधारण अगर तरीके से हम बताएं तो जो अब तक जो रोस्टर क्लियरेंस हुई है, मतलब वो आरक्षण के अकॉर्डिंग जो सारी चीजें हुई है ये अप्रूव्ड हो गई है, लेकिन अब भी जो है रिक्ति का कह लीजिए कि आधिकारिक पुष्टि नहीं की गई है। जहां इतने पदों पर रिक्ति है और ये अब जो है कि हम भेजेंगे बीपीएससी को, ये नहीं किया गया है और ये बातें बस बची हुई है, बाकी सारी प्रक्रियाएं हो चुकी हैं। अब सवाल है कि इसमें कितने पदों पर कितने जो है कि विज्ञापन देखने को मिलेगा और कब विज्ञापन देखने को मिलेगा। तो साथियों, आपको हम बता दें, हम आज से 15 दिन पहले भी लगातार 2-3 वीडियोस में कहे थे, जब लोग सोशल मीडिया पर चला रहे थे कि 15 जनवरी को टीआरई 4 का विज्ञापन आ जाएगा, तो हम तभी भी कहे थे आपको कि टीआरई 4 का विज्ञापन अभी नहीं, फरवरी महीना में आएगा। और अब जो है हम आपको बता दें साथियों कि टीआरई 4 के विज्ञापन को लेकर के अब फरवरी महीने की बात सोशल मीडिया से लेकर अखबार तक अब चल रही है। तो मेरी खबर पर अब मुहर लगती हुई प्रतीत हो रही है। अब देखिए, जो विज्ञापन जारी होगा वह कितने पदों पर जारी होगा, ये लगातार अभ्यर्थी पूछ रहे हैं। तो साथियों, इसके कुछ तथ्य हैं जो तथ्यों के आधार पर अगर हम बात करें तो वर्तमान में जो है कि 40,000 से अधिक पदों पर बहाली की बातें निकलकर सामने आ रही है। सचिवालय के जो सोर्स बता रहे हैं, जो कुछ अभ्यर्थी वगैरह है सारे जो आते जाते रहते हैं, उनके तरफ से जो जानकारी निकलकर सामने आ रही है वो 40,000 प्लस के हैं। उसमें अगर पीआरटी की बात कर लीजिए तो 14,000 से जो है कि अधिक पदों पर उनकी बहाली है, जबकि पीआरटी के अभ्यर्थी कह रहे थे और सोच रहे थे उनका पद इस बार जो है कि काफी शून्य होने वाला है। हालांकि पीआरटी के लिए अगर हम बात करें तो टीआरई 1, टीआरई 2, टीआरई 3 सभी में अधिकतर सीट रहा है पीआरटी वालों के लिए। पीआरटी वालों का शुरू दिन से बल्ले बल्ले रहा है। और पीआरटी में कौन बैठते हैं आपको पता होगा, जो डीएलएड किए हुए हैं या एनआईओएस डीएलएड किए हुए हैं, सीटेट पास हैं, ये सब पीआरटी वाले हैं और उसके लिए तो बल्ले बल्ले की बातें ही है। वहीं पर अगर आप बात करेंगे टीजीटी की, तो टीजीटी में लगभग 10,000 के रिक्त पदों की जो है कि अब तक आकलन हुई है और इस पर जो है कि चल रही है, मतलब 40,000 से अधिक पदों पर बहाली के अंतर्गत
टीजीटी में 10,000 से अधिक पद आपको देखने को मिल सकता है, ऐसी जानकारी निकलकर सामने आ रही है। वहीं अगर आप पीजीटी की बात करें तो इस बार पीजीटी में संख्या पहले की तुलना में तो काफी कम है, प्रतिस्पर्धा काफी ज्यादा है, लेकिन फिलहाल जो सरकार मतलब कि चूंकि रिक्ति वगैरह वैकेंसी देने को लेकर ही जो है कि वो तत्पर नहीं है, तो इस क्रम में लगभग जो है कि आपको जो केवल आप अगर पीजीटी की बात करें तो 16,000 के आसपास, जिसमें कि सारे सब्जेक्ट शामिल है। तो यहां पर अगर सबसे ज्यादा रिक्ति है तो वह है आपको कह लीजिए कि पीआरटी में, लेकिन लोग क्या कहेंगे आपको कि पीजीटी में रिक्ति है, क्योंकि लोगों का बुद्धि ही अलग उल्टा चलता है ना। अक्सर आप देखेंगे झुंड उसी ओर चलती है जिस ओर कह लीजिए कि राह मुश्किल होता है, मतलब कि उल्टा पुल्टा होता है। सही राह वाला रास्ता कठिन होता है, लेकिन वहां उस ओर जो है कि कम लोग चला करते हैं। तो यही बातें हैं कि भीड़ अक्सर कहेगी आपको, देखिएगा आप किसी टीचर से लेकर किसी का वीडियो आप देख लीजिए, सब कहेगा पीजीटी में रिक्ति अधिक है, कहा कि 16,000 है, अब पीआरटी में रिक्ति कम है, कहा कि 14,000 है। तो वैसे लोगों को ये ज्ञान नहीं है, ये पता नहीं है कि पीआरटी में जो है ना विषय के अंतर्गत बटा हुआ नहीं रहता है साथियों, जिस कारण से पीआरटी की वैकेंसी में जितने भी लोग फॉर्म भरते हैं उनमें से उतने लोगों का जो है कि कह लीजिए कि सिलेक्शन हो जाता है। वहीं अगर पीजीटी की बात कीजिए, भले इसमें 16,000 है आने की संभावना है, लेकिन 16,000 में 35 से 40 सब्जेक्ट्स आप समझ सकते हैं, अगर बंटवारा हो जाता ही है। आप देखेंगे जब आधिकारिक रूप से विज्ञापन जारी होगा तो उसमें आप देखेंगे कि कितने ही कम पद विषयवार मिलते हैं। और उस पीजीटी में ये नहीं है कि हाँ भैया हम कोनो विषय के शिक्षक बन सकते हैं ना, आप जिससे ऑनर्स किए हैं, जिससे आप जो है कि बीएड किए हैं, आप उसी के प्रॉपर बन सकते हैं। तो इसलिए कहें हम, जो तथ्य है वो तथ्य है कि पीआरटी का हमेशा से जो है कि कह लीजिए कि हर बहाली में अधिक रहता है, और अधिक रहता है तो इस बार भी जो है कि अच्छे खासे पदों पर देखने को मिलेगी। और ये सारे चीजों को लेकर के जो अपडेट है, उस अपडेट के पीछे एक और राज की बात है जो समझना चाहिए। अभी तक जितने भी तमाम 40,000 30,000 या सुनने को आपको जो भी मिल रहा है विज्ञापन रिक्ति को लेकर के, तो उसमें बैकलॉग के सीटें ज्यादातर ही शामिल है। नए पदों का अगर जुड़ेगा तो वह 1 लाख टप सकता है। इसलिए शिक्षक अभ्यर्थियों का समूह, शिक्षक अभ्यर्थियों का शिष्टमंडल, शिक्षक अभ्यर्थियों के तरफ से लगातार आवाजें उठती रही है कि जो सरकार ने पहले वादे किए थे 1,20,000 से अधिक पदों पर बहाली लाएंगे, वह बहाली लाया जाए। क्योंकि बहाली के लिए जो रिक्त पद हैं उसका अगर नए सिरे से गणना वगैरह हो, मतलब नए पद को जोड़ा जाए सृजन करके, तो यह बहाली निश्चित तौर से लाख प्लस हो सकती है। लेकिन अब तक जो आंकड़े निकलकर सामने आए हैं ये सभी पुराने सीट हैं, बैकलॉग के सीटें हैं। तो अब देखना होगा कि क्या सरकार इसमें नए पद सृजन वाले जोड़ते हैं या फिर नहीं जोड़ते हैं, क्योंकि सरकार की मंशा टीआरई 5 के तरफ है। आगामी फिर चुनाव होनी है, चुनाव के तरफ जो है कि तमाम सूत्र घूम रहे हैं, तमाम चीजें जो कह लीजिए सर्कुलर, यहां मान लीजिए चुनाव है ना, सर्कुलर पथ में मतलब घूम रहा है ये सारे वैकेंसीज। अब आप देख ही रहे होंगे बिहार एसएससी कई बार डेट बढ़ चुका है, आपको जब मन करे उठ के जाके आवेदन कर लीजिए, इस तरह की बातें हो रही है। वहीं पर तमाम चीजों को आप सारी चीजों को जान रहे हैं। अब इसमें एक है कि ओवर एज के अभ्यर्थी काफी परेशान है। तो ओवर एज के अभ्यर्थियों के साथ क्या कुछ हो सकता है, आधिकारिक रूप से जो भी जानकारी आएगी हम आप तक अपडेट जरूर करेंगे। और जो भी अगर आप कोई जानकारी लेना चाहते हैं या हमें आप देना चाहते हैं तो हमारे व्हाट्सएप पर जरूर आप जो है कि मैसेज कर लीजिएगा, तो आप जो जानकारी देंगे हम अवगत होकर आप तमाम लोगों तक भी जो है कि उन आवाजों को पहुंचा पाएंगे। बहरहाल टीआरई 4 के लिए आधिकारिक अपडेट जैसे ही आती है हम आप तक जरूर पहुंचाने का प्रयास करेंगे। और यह विज्ञापन फरवरी के अंतिम सप्ताह में आपको देखने को मिल सकता है साथियों, अगर इसी गति से काम होता रहे तब, किसी अटकले में ना फंसे तब। बहरहाल इस वीडियो को शेयर कीजिएगा, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।